बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे ईद की ये सुबह है और हानिया को मैं रेडी कर रही हूँ। हानिया के नोज़ पे ये मेहंदी का निशान लग गया, जो कि रात को पता नहीं कैसे और किसने लगा दिया। वो इतना बुरा लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कहीं चोट लगी है या गिरी है। और ईद का व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया और उसकी रीज़न आपको पता है कि मैं लाहौर गई हुई थी, तो वहाँ पे तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। एक तो काफ़ी गैदरिंग थी वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे वाईफाई या नेट का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं अपलोड कर पाती। तो इसलिए अब घर वापस आके तो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो खैर आप लेट भी इंजॉय करेंगे व्लॉग को, इसलिए पूरा दिखेगा। तो हानिया को मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद उमर को शॉवर देके उमर को रेडी कर रही थी, इसको कपड़े पहना रही थी। जो मैंने सुबह को इसको कपड़े पहनाए थे वो कुर्ता शलवार था और माशाल्लाह इतना उसमें प्यारा लग रहा था वाइट कलर में। तो बच्चों को तैयार करने के बाद यहाँ पर हम करने बैठ गए थे नाश्ता, और मैं बाद में रेडी हुई थी तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम सब नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ते के बाद मैंने कहा कि चलो बच्चे फ्री हैं अभी और ताज़ा ताज़ा तैयार हुए हैं तो इनका थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे तो बार बार कपड़े ख़राब कर लेते हैं और उनके कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उनकी पिक्स वगैरह ली हैं सब बच्चों को इकट्ठा करके। और हानिया माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी स्कर्ट में, और उमर भी बहुत प्यारा लग रहा था शलवार कुर्ते में। हानिया आपके ये इसमें क्या है? ये क्या है? ये पॉकेट है? ये तो पर्स है छोटा सा। इसमें क्या डालना है? इसमें ईदी डालनी है। ईदी डालनी है इसमें। हाँ, और ये नोजी पे क्या हुआ मेरे बच्चे के? ये नोजी पे क्या किया? मेहंदी लगा ली। ओए गंदा बेबी। हानिया गंदा बेबी। और हानिया को पता नहीं किस बात की इतनी खुशी थी, डांस ही करती फिर रही थी और बड़ी खुश थी। तो यहाँ पे सबको ईदियाँ मिल चुकी थी, और यहाँ पे लास्ट में बारी आती थी मेरे हस्बैंड की। वो यहाँ पे सबको ईदियाँ दे रहे हैं, और उसके लिए लाइन बनाने को उन्होंने कहा था, और बारी बारी सबको ईदी मिल रही है। और छोटे बच्चों को 100 इसलिए मिली है कि वो बार बार आके ईदी मांग रहे थे कि हमें और दो और दो। तो फिर हमने कहा कि चलो एक बार में नहीं सारी देते हैं। तो हस्बैंड को इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि उन्होंने अभी कपड़े अपने जो है वो आके चेंज कर लिए थे, दोबारा से रफ़ हुलिये में आ गए थे। क्योंकि अब जब कहीं जाना था तो ही गर्मी में तो ऐसे ही होता है, हर घर की यही कहानी है कि जब कहीं जाना होता है तब ही रेडी होते हैं, वरना मर्द हजरात जो हैं वो तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आके सो जाते हैं और कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोने का तो सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा खूब हल्ला गुल्ला और रौनक थी। लेकिन बस ये कि कपड़े चेंज उन्होंने कर लिए थे और मैंने अभी तक पहने ही नहीं थे ईद के जो कपड़े हैं, क्योंकि हम बस बच्चों को रेडी किया, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पे मुझे भी ईदी आंटी से मिल गई है, क्योंकि आंटी ने सबको दे दी थी, मैं ही रह गई हुई थी लास्ट पे। और हानिया को पता ही नहीं था कि अपने पर्स में ईदी डालनी है, तो बस वो ऐसे ही हर जगह पैसे फेंकती फिर रही थी। अच्छा जी, मैं भी हो गई हूँ यहाँ पर रेडी, और जो मैंने ड्रेसेस स्टिच किए थे उन्हीं में से ये एक पहन लिया है, क्योंकि ये इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था और थोड़ी सी इस पर डिज़ाइनिंग भी थी हल्की फुल्की, तो कलर भी काफ़ी प्यारा था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। और ये मैंने इसकी डिटेल्स आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में दिखाई थी। तो यहाँ पर ट्राउज़र दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो कि दिखा नहीं पा रही थी। और उसके बाद मैं और समन रेडी हो रहे थे, समन ने भी चेंज कर लिया हुआ था। अच्छा, मैं ये एमिलिया का पैनकेक यूज़ करती हूँ यूजुअली, क्योंकि जो फाउंडेशन वगैरह होता है वो इतनी गर्मी में मेरे से यूज़ नहीं होता, और इतना हैवी मेकअप मैं करती नहीं हूँ, इसलिए लाइट से मेकअप के लिए मुझे ये पैनकेक ही सूट करता है और ये मुझे अच्छा लगता है। और इससे बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि आपका कलर जैसे होता है ना बहुत चिट्टा चिट्टा लगने लग जाए, वो वाली फीलिंग्स भी नहीं आती हैं, बस नॉर्मल सा ही मेकअप लगता है। अच्छा, मैं आपको ये एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, ये लोकल सा ही आई शेड्स हैं, और इसकी बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी थी वो ये कि ये स्लिम है, बिल्कुल स्मार्ट से, और इसमें सारे कलर्स तकरीबन मतलब जो मेन यूज़ होते हैं वो सारे कलर्स हैं, और ग्लिटर्स भी हैं। ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिखाया था, पिक्चर सेंड की थी, तो फिर मैंने उससे ये मंगवा लिया था। ये कोई ख़ास ब्रांड नहीं है, लोकल सा है, लेकिन ये अगर आप सफ़र वगैरह पे जा रहे हैं और आप इतनी बड़ी पैलेट नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर ये आपके लिए ले जाना जो है वो ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था।
और ख़ुद रेडी होने के बाद यहाँ पे आंटी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं हुई थी। तो अब हम सब ही रेडी हो रहे थे क्योंकि अब हमने बाहर जाना था, सबको ईद मिलने जाना था। और शूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला मेरा सिंपल सा शूज़ है, ये मैंने स्टाइलो से लिया था और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ, इसका कलर भी ऐसा कि हर ड्रेस के साथ ही चल जाता है। और दूसरा ये सिंपल सा है और मुझे ऐसे सिंपल कैजुअल से जूते बहुत अच्छे लगते हैं। ये वो बैंगल्स हैं जो मुझे समन की मम्मा ने गिफ्ट की थी और दूसरी मैंने ड्रेस के साथ ली थी। तो जो भी मैंने वेयर किया वो आपको दिखा दिया है। इयररिंग्स रह गए थे, वो मैंने वही पहने थे जो लास्ट व्लॉग में, चांद रात वाले व्लॉग में आपको वाइट कलर के दिखाए थे, पर्ल्स वाले। अच्छा जी, भाभी ने यहाँ पे चार्ट बना के इस तरह से सेपरेट रख दी थी। जिसका दिल चाह रहा था वो आके तो उसकी मिक्सिंग करके तो ले लेता था और सभी ने खा ली हुई थी, मैं ही रह गई थी। तो बस अब हम भी चेक कर लेते हैं। और ख़ुद भी रेडी हो गई थी और उसके बाद दोबारा से बच्चों के कपड़े चेंज करवाए क्योंकि उन्होंने सुबह से जो पहने हुए थे ना, उनका तो अब बुरा हाल हो गया हुआ था। तो यहाँ पे जो ईद के मेन ड्रेसेस थे वो मैंने बच्चों को पहना दिया। उमर का ये वाला मेन ड्रेस था और हानिया का पहले वाला था स्कर्ट वाला। और जो ये वाला हानिया ने ड्रेस पहना है, ये मैंने इसको पहले भी एक बार पहनाया था और इसमें इतनी क्यूट लगी थी, बड़ी स्टाइलो सी, तो इसलिए मैंने इसको ये फिर से पहना दिया था। तो अब हम लोग जा रहे थे खाला के घर। पहले हमने एक भाई के घर जाना था, उसके बाद आगे खाला के घर जाना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की लुक भी देख लें, उन्होंने ब्लू कलर का ड्रेस वेयर किया था और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था उन पे। तो हम पहुँच चुके थे भाई के घर। यहाँ पे हमने पास्ता वगैरह खाया और कुछ देर बैठे और गप्पे शप्पे मारी क्योंकि हम जब से लाहौर आए थे सिर्फ उन्हीं के घर पे ही अभी तक थे, अब बाकियों को हम मिलने नहीं आए थे और इनका घर करीब ही था तो पहले इनके घर आ गए। और यहाँ से अब सब ने खाला के घर जाना था। इसके बाद आंटी की बड़ी सिस्टर रहती हैं, उनको ही खाला बोलते हैं हम। तो उनके घर जाते जाते बस शाम हो ही गई थी। एक तो वो काफ़ी दूर रहती हैं और दूसरा ये कि बस एक घर में बैठ जाओ ना तो बातें ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जब इतने अरसे बाद मिलना होता है तो फिर पता ही है आपको कि उठने का नाम नहीं लेते हैं सब। और खाला से हमें इतनी गालियाँ पड़ी थी फ़ोन पे कि आप लोगों ने ईद का सारा दिन गुजार दिया है और अब आ रहे हो आप लोग। तो जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम सभी लोग आए थे क्योंकि ये सबसे बड़ी खाला है तो इनको मिलने के लिए फिर सब लोग इकट्ठे आए थे। और यहाँ पे हमने खाना नहीं खाना था, जस्ट रिफ़्रेशमेंट ही थी। और चाय तो लाज़मी होती है हर चीज़ के बाद और सुबह से मुझे चाय भी नहीं मिली थी तो इसलिए क्रेविंग भी ज़्यादा हो रही थी और फाइनली मिल ही गई थी। वापसी पे बच्चे जो हैं वो बच्चों वाली गाड़ी में बैठे क्योंकि सभी बच्चा टीम जो है वो एक ही गाड़ी में बैठ के थे यहाँ पे। तो हानिया भी उन्हीं के साथ थी और उमर भी। और उनकी शरारतें फुल ज़ोरों शोर से जारी हैं। और अबू बकर को दिखाया ही नहीं मैंने आपको, तो अबू बकर को भी देख लें। और उमर और अबू बकर का सेम ड्रेस था ये और उसे गर्मी लग रही थी तो हमने जैकेट उतार दी थी उसकी। और अब हम लोग जा रहे थे, आज हमारा खाना बाहर से खाने का मूड था इसलिए हमने किसी के घर से खाना नहीं खाया था। तो हम लोग आए थे यासर ब्रोस्ट पे और इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ था तो इसलिए हम सब का मुश्तरका फ़ैसला था कि यहाँ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग आगे थे। और लाहौर जाके तो अबू बकर भी बहुत ही हैप्पी था और हम उसे कह रहे थे कि अबू बकर आप जम गए हो, क्योंकि कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तक और जमया ही नहीं तो अबू बकर भी जम गया है। तो सब बच्चे बहुत हैप्पी थे और हानिया का पता नहीं क्यों इतना मूड बना हुआ था। तो हम खाते हैं खाना और आप हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको सेकंड और थर्ड डे का दिखाऊंगी सारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।